ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स अकेडमी एंड आज है हमारा चैप्टर जो कि है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तक आपका कंप्लीट करके दे दिया गया है, विद नोट्स अवेलेबल किया हूं, सब कुछ को इजी एक्सप्लेन करके दिया हूं। बच्चों अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, पूरा लाइन से हम सब कुछ कवर करते चलेंगे बच्चों, है ना। स्टैट्स में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर का एक साथ कंप्लीट कर रहा था मैं। स्टैट्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों साथ में मैं कवर करते चल रहा था, है ना। और इसको बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट कर लूंगा। इस वीक में मैं ट्राई कर रहा हूं कि स्टाफिंग के साथ साथ आपका जो इंडेक्स नंबर है और लीनियर कोरिलेशन दोनों ही चैप्टर को कंप्लीट करके दे दूं। फिर लीनियर कोरिलेशन से रिलेटेड बाकी के 2 चैप्टर फटाक से कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। जहां पे बेस बनाना था वहां मैंने ट्राई किया, जुलाई मंथ को मैंने लिया कि हाँ भाई बच्चों को धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, तो उनको पहले फ्लो बनने देना चाहिए। अब 12th का फ्लो बन चुका है बच्चों, वीडियो लाइन टू लाइन एकदम फटाफट मिलेगा आपको, आप कंप्लीट करते जाओ बस लाइन से, है ना। अगर कोई बच्चा ये चैनल पे नया होगा तो आप यहां पे मैसेज करके व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत जल्द उस पर बोर्ड के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो बच्चे मेंबरशिप परचेस कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, उस पर अभी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बट आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मेंबरशिप चाहिए तो हाई मेंबरशिप करके मैसेज कर दो, उस पर अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम स्टाफिंग चैप्टर को। बहुत ही प्यार बहुत मोहब्बत से समझने वाले हैं। स्टाफिंग क्या होता है? देखो स्टाफिंग का मतलब होता है बच्चों, सपोज करो कंपनी में देखो यहां पे कंपनी के अंदर कुछ वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टाफ्स होते मतलब स्टाफिंग के जो वर्क करते हैं उनका काम क्या होता है? देखो स्टाफिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन इन द राइट नंबर एट राइट टाइम इन द राइट प्लेस विद द राइट क्वालिफिकेशन। सही आदमी को सही जगह पे, सपोज करो ये मैनेजमेंट पोजीशन खाली है ना, यहाँ पे सुपरवाइजर का पोजीशन खाली है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड का पोजीशन खाली है, तो सही पर्सन को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पे फिट कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। वापस रिपीट करते हैं बच्चों, स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन। सही आदमी को आपको सिलेक्ट करना है इन द राइट नंबर, जितने लोगों की जरूरत है उतने। ये नहीं कि भाई 3 लोगों की जरूरत थी 2 लोगों का कर दिया और घर पे जाके वाहवाही कर रहे हैं कि भाई मैंने स्टाफिंग कर दिया। नहीं, in the right number at the right time in right place with the right qualification। I hope बच्चों क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। इन शॉर्ट स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, ये सारी चीज स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होता है। ये आप इंट्रो के तौर पे स्टाफिंग चैप्टर के इंट्रो के तौर पे रख सकते हो। मैंने बता के रखा है बच्चों, कोई भी डिटेल आंसर लिखो आप तो उसमें आपको क्या करना रहता है, बिना इंट्रो के आपको नहीं लिखना है, ध्यान रहे ये बात। और स्टाफिंग चैप्टर को तो खास करके आप स्किप मत करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क में भी, हर जगह ये चैप्टर का रोल मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों बढ़ेंगे आगे। तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गया कि क्या है, बाकी आप इसको छोड़ दिए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, और मेरे से बड़ा कोई भी बेवकूफ नहीं होगा अगर इसको अच्छे से नहीं समझा पाया आपको और आपको अच्छे से याद नहीं करा पाया। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन याद है आपको? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। देखो स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बोल रहा है कि भाई स्टाफिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। उसी तरीके से स्टाफिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो ओनली व्हेन इट हैज राइट एम्प्लॉय। अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वहां पे सही एम्प्लॉय रहेंगे तभी ग्रो कर पाएगा, और सही स्टाफ लाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टाफिंग की जिम्मेदारी है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है इस फंक्शन को। दूसरा पॉइंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। क्यों चलता रहता है देख लेते हैं। स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड पेरिनियल। पेरिनियल का भी मतलब यही होता है जो रुकता नहीं है, जो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल। बच्चों ध्यान से समझना, स्टाफिंग को कंटिन्यूअस एंड पेरिनियल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुनो। स्टाफिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एम्प्लॉइज कीप ज्वाइनिंग
living, retiring and getting promoted. So staffing exists as long as company exists. भाई कंपनी जब चालू होता है तो ऐसा नहीं कि एक बार स्टाफिंग का प्रोसेस हो गया और वहां पे खेल खत्म हो जाएगा, लोग जीवन भर काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, कुछ नए लोग कंपनी में आते हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन देना रहता है, कुछ काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं उनको डिमोशन देना रहता है, ट्रांसफर करना रहता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है एंड इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन। कब तक? जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगा। आई होप बच्चों 2 पॉइंट क्लियर है। एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, देखो क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों सब चीज का। थर्ड पॉइंट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिलेशन। देखो स्टाफिंग इज रिलेटेड विद, पहला पॉइंट तो बहुत मस्त बन जा रहा होगा बच्चों, क्योंकि पहला पॉइंट ब्लैक पॉइंट से रिलेटेड ही है, इस पॉइंट से रिलेटेड है ना। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिलेशन इन अ बिजनेस यूनिट। ये किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदमी को ही ये आगे बढ़ाता है, आदमी का ही अपॉइंटमेंट करता है, आदमी को ही ये कंपनी से निकालता है, आदमी को ही प्रमोट कर रहा है, आदमी को ही डिमोट कर रहा है। देखो एम्प्लॉइज आर द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी के अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है ये जो लेबर है ना, एम्प्लॉइज हैं, ये लिविंग फैक्टर्स हैं भाई, लिविंग फैक्टर, जिंदा आदमी हैं, उसके साथ थोड़ा सा अच्छा दे हैव फीलिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सो दे मस्ट ट्रीटेड इन अ प्रॉपर मैनर। बोल रहा है कि ह्यूमन रिलेशन है स्टाफिंग का, तो स्टाफिंग जो करता है उसको ये ध्यान में रखना रहता है कि भाई जिस एम्प्लॉय के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, या जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ, या जिस एम्प्लॉय को मैं निकाल रहा हूँ, या जिस एम्प्लॉय के साथ मेरा जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि भाई उनको सही तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि वो लिविंग फैक्टर है। नेक्स्ट इज रिलेटेड विथ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रिलेटेड विथ अदर मैनेजरल फंक्शन। बाकी जो मैनेजरल फंक्शन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो है स्टाफिंग। हम स्टाफिंग को पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाकी जो अदर फंक्शन है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सबसे जुड़ा रहता है। इफ स्टाफिंग इज वीक, अगर स्टाफिंग ही गलत तरीके से किया गया, गलत आदमी को कंपनी में भर लिया, है ना, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है, उन लोग को भर दिया, तो भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब फेल हो जाएगा, बिना काम का रह जाएगा। तुम कितना भी अच्छा प्लान बना लो, तुमने सही एम्प्लॉय ही नहीं सिलेक्ट किया तुम्हारी कंपनी के लिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। इवन अ परफेक्ट प्लान इज यूजलेस विदाउट द राइट पीपल। भाई बहुत अच्छा प्लान बना के रखा था कंपनी का मैनेजर, बहुत अच्छा एक प्लान लेके चला था, बट सही स्टाफ नहीं मिलने के कारण प्लान क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, प्लान बिकम्स फेल। आई होप बच्चों 4 पॉइंट आपने क्लियर कर लिया और समझ के अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। प्लानिंग को वाइडर स्कोप बोला जाता है, सॉरी स्टाफिंग को वाइडर स्कोप बोला जाता है। वाइडर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, इसीलिए उसको वाइडर बोला जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, स्टाफिंग इज नॉट जस्ट एक्टिविटी फॉर लेबर वेलफेयर बट इट ऑल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट। बोल रहा है कि भाई सिर्फ ये ऐसा नहीं कि लेबर को खाली देख रेख करता है, बल्कि उनके ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको प्रमोशन देता है, उनको ट्रांसफर देता है, उनको डिमोशन देता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको स्टाफिंग को क्या बोला गया? वाइडर स्कोप बोला गया। याद है इन शॉर्ट करके आपने पढ़ा था स्टाफिंग का, तो वो सारी चीजें इसमें कवर है बच्चों। ठीक है, वाइडर स्कोप। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि स्टाफिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोला जाता है। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मैं अभी कहीं घूमने गया, ठीक है, और घूमने गया, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा उड़ा के आया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब नॉर्मल खर्चे की तरह कर दिया। अब अगर मैं कोई पैसा, वही सेम पैसा मैं मेरे एजुकेशन पे या मेरे स्किल पे मैं लगाता, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका फायदा मुझे लंबे टाइम तक मिलेगा। एक असेट की तरह बिल्ड कर दिया मैंने खुद को एजुकेशन दिला के मैंने क्या कर लिया? खुद को एक असेट प्रोवाइड कर दिया। देखो, द एक्सपेंडिचर डन फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द स्टाफ इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। भाई ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट। अभी यही तो अभी अपन ने डिसाइड किया, डिस्कस किया था, है ना। कंपनी के अंदर जो
जो तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं उनको जब आप ट्रेनिंग देते हो, उनको जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो जो खर्चा होता है आपका, वो एक्चुअल में खर्चा नहीं साबित होता है, वो एक्चुअल में क्या कंसिडर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप एम्प्लॉय को अच्छा बना रहे हो, वो एम्प्लॉय आपके कंपनी के लिए अच्छी तरीके से काम करेगा। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज, क्यों उनको असेट बोला गया? देखो, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज गिव बेटर परफॉर्मेंस एंड इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। भाई अच्छा एम्प्लॉय होगा, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, कंपनी को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंपनी लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन कर सकती है। आई होप बच्चों आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, ये थे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने पढ़ा है बच्चों। इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, का ह्यूमन रिलेशन से, ह्यूमन से जुड़ा हुआ फंक्शन है, ये अदर मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप क्यों बोले? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है इसलिए, और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? अभी तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, हमने कैरेक्टरिस्टिक खत्म कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग के क्या क्या फायदे? भाई ये चैप्टर के मैंने बोला ना, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन नहीं, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। पहला पॉइंट बोला सर ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है बच्चों? देखो, ये गाड़ी का फोटो बनाता हूं मैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, बट इसमें ड्राइवर नहीं है। ठीक है, यह है ही नहीं है। गाड़ी बेमतलब, गाड़ी का कोई काम नहीं, गाड़ी कोई किसी काम का नहीं रह जाएगा। देखो, स्टाफिंग इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग प्रोवाइड द राइट पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन हु रन ऑल फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। ओनली एन एफिशिएंट स्टाफ कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एफिशिएंटली। भाई सिंपल सा बात समझो कि बिना ड्राइवर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से बिना स्टाफिंग कंपनी चल नहीं सकता। सारी चीजें तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी, सारे सामान जितने महंगे महंगे तुमने रिसोर्स लाया है कंपनी में, सब वेस्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे पास सही स्टाफ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एफिशिएंट स्टाफ है तो दे कैन हेल्प यू टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, है ना। आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को, गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि स्टाफिंग क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। देखो, स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, देखो, स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको काट लेना बच्चों, नोट्स लिखते टाइम पे ध्यान रखना। स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटी। कंपनी में जितने भी एक्टिविटीज होंगे, जो भी आपने प्लान बना के रखा है, जो भी आपने सोच के रखा है, वो सारा काम करेगा कौन? स्टाफ ही तो करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शन। अभी देखो, विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। स्टाफ ही नहीं रहेगा तो बाकी जो भी फंक्शन है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है विदाउट स्टाफिंग। इवन द बेस्ट प्लान्स फेल विदाउट कैपेबल एम्प्लॉइज। अगर तुम्हारे कंपनी में अच्छे एम्प्लॉइज नहीं है, तुम्हारे अच्छे प्लान्स फेल हो जाएंगे, रिसोर्सेज यूजलेस रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्टाफ सही नहीं है। तो इंपॉर्टेंस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना बच्चों कि बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, बाकी जो मैनेजमेंट फंक्शन है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बिना स्टाफ कंपनी का कुछ भी वजूद नहीं है। तीसरा पॉइंट आते हैं बच्चों, लिम्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। अभी देखो, प्लानिंग को हम मानते हैं बच्चों, ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़े थे चैप्टर नंबर 3, हाँ चैप्टर नंबर 1, सॉरी, मैनेजमेंट चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तब ये पढ़े थे कि स्टाफिंग को लिम्स बोला जाता है। तो पहले लाइन में पूरा डायलॉग बाजी करना है, क्या बताना है कि भाई प्लानिंग जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेन, बराबर। ऑर्गेनाइजिंग को हम कंसिडर करते हैं बॉडी ऑफ द बिजनेस। देखो लिखा है, प्लानिंग इज ब्रेन ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजिंग इज बॉडी ऑफ द बिजनेस एंड स्टाफिंग इज लिम्स ऑफ द बिजनेस। लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, है ना। लिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ पैर। जस्ट एज द लिम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प इट टू मूव एंड फंक्शन। जैसे हमारा जो शरीर है उसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ और पांव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्टाफिंग हेल्प द बिजनेस टू रन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। उसी तरीके से कंपनी को चलने के लिए, जैसे मान लो मैं इधर बैठा हूं, मेरे पास हाथ पांव नहीं है, मैं सोचूं कि थोड़ा सा उधर चले जाऊं, मुश्किल है भाई चले जाना, है ना। मैं सोच रहा हूं कि भाई
भाई तुम्हारे उधर घूमने आ जाओ, है ना, मेरा मूड हो रहा है कि मैं सूरत चले जाऊँ, है ना, हाथ पाँव है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। देखो, जस्ट एज द लिम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प इट टू मूव एंड फंक्शन, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिम्स जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो लिम्स हैं वो हेल्प करते हैं मूव करने को और काम करने को, कोई भी काम करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हाथ का सहारा ले रहा हूँ, ये लिम्स का यूज कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, है ना, लिम्स का यूज कर रहा हूँ, हाथ पाँव का यूज कर रहा हूँ। उसी तरीके से कंपनी को भी चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। विदाउट स्टाफ एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन इन द बिजनेस, कंपनी में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। शेर लोग हैं बच्चों, ये लोग शेर लोग, तो इनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकता, एकदम सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो, ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द, अभी देखो ये पर्सन है जो सारे एम्प्लॉइज को देखता रहता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ध्यान से समझना, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम करें उनको देखता रहता है, जज करता रहता है। स्टाफिंग के काम में क्या क्या आता है? रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट करेगा, ट्रेनिंग देगा, प्रमोशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, इनके कंप्लेंट सुनेगा, इनके कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन देगा। बताओ इससे भाई क्या फ़ायदा मिलेगा? एम्प्लॉइज़ खुश हो जाएंगे कि अरे भाई मैं तो ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को सिखाते भी हैं, है ना, मेरे सीनियर जो है मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं, मेरे डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, मेरे ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं, मेरे जो कंप्लेंट्स होते हैं उसका सॉल्यूशन करके देते हैं। देखो, ड्यू टू स्टाफिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी अंडरस्टूड एंड सॉल्यूशन इज पॉसिबल। भाई स्टाफिंग करने से क्या देखने को मिलता है? एम्प्लॉइज की बातें हम सुनते हैं, एम्प्लॉइज की कंप्लेंट्स हम सुनते हैं और उनको सॉल्यूशन करके देते हैं। इट क्रिएट्स, अब जैसे ही किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना बच्चों, है ना, तुरंत उसमें एक ऊर्जा आता है कि भाई सेटिस्फैक्शन हो गया, अच्छा लगा, इस कंपनी में काम करने में मजा आ रहा है ना। इट क्रिएट्स जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज वर्क विद मोर डेडिकेशन, और जैसे ही उसमें सेटिस्फैक्शन आता है, चीर देता है, कंपनी में काम करेगा एंड इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और इससे क्या होता है? उसके मेहनत से जो काम करता है, वो जो सेटिस्फाई होकर वर्क करता है, इससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसके पॉइंट को ध्यान दे लेना। अरे जॉब सेटिस्फैक्शन का पॉइंट वापस आ गया। देखो, पांचवा पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में देख लो, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड पेरेनियल प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना बच्चों, तो इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। और ये जो लास्ट पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को काटना, ये तो चौथा पॉइंट था। छठा पॉइंट है इंक्रीज, लिख लो बच्चों, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये है पॉइंट का नाम, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको पॉइंट के तौर पे लिखो। ये हमारा लास्ट पॉइंट बच्चों, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, यहाँ पे द लगा लेना। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। एग्जाम में जो भी नोट्स मैं दे रहा हूँ एज इट इज छाप के हूँ, कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहना बिल्कुल। देखो यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन द स्टाफिंग सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है भाई? प्रेस्टीज का मतलब होता है गुडविल, ब्रांड, नाम, है ना। जब अच्छा एम्प्लॉई तुम्हारे पास काम करते हैं, जैसे मान लो मैं अगर किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, या मेरे क्लास में कोई बहुत अच्छे टीचर्स काम करे, मेरे क्लास में बहुत अच्छे टीचर्स वर्क करे, वो मेरे क्लास में पढ़ाएं, तो इससे क्या होगा? बच्चों के नज़र में मेरे क्लास का नाम क्या बढ़ेगा? गुडविल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों? गुडविल। इससे लोग बहुत इज्जत से, एकदम प्रेस्टीज बन जाएगा मेरी कंपनी का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरे क्लास का। ठीक है, देखो, व्हेन द स्टाफिंग सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्स, है ना। जब अच्छे स्टाफिंग सेलेक्ट करके लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? कंपनी के काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एफिशिएंट स्टाफ, और वो जो अच्छे लोग आए हैं, इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस यूनिट। वो लोग इनवैल्यूएबल एसेट है, जिनका वैल्यू नहीं किया जा सकता। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस, और इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बच्चों कि ये कोचिंग क्लास है या एक स्कूल है जहां पे बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टाफिंग कर रहे थे, वो लोग बहुत अच्छे टीचर्स लेकर आए। इससे क्या देखने को मिला? बच्चों को बहुत मस्त स्टडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए लोगों ने। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि बच्चे बाहर नाम बोलेंगे, है ना, स्कूल बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होना शुरू हो गया? स्कूल का प्रेस्टीज बढ़ा, स्कूल का ब्रांड हुआ, स्कूल का एक अच्छा सा नाम मार्केट के अंदर आया। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पूरे टॉपिक, जिसमें हमने 2 टॉपिक को समझा है। पहला टॉपिक था बच्चों, पहले तो हमने स्टाफिंग का मीनिंग समझा,
पहले हम स्टाफिंग का मीनिंग समझे, देन उसके दो टॉपिक को कवर किए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दूसरा हमने समझा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। 6 पॉइंट दोनों के 6 पॉइंट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना के कवर कर लो, याद कर लेना। जितना अच्छे से याद करके चलोगे, क्योंकि ओसीएम में कैसा होगा, आपको लास्ट में ये चीज़ हावी हो जाता है बच्चों, है ना। बच्चे जो सवाल बोलते हैं ना कि सर याद नहीं रहता, पढ़ने के टाइम समझ में तो आ जाता है लेकिन बाद में याद नहीं रहता, क्योंकि आप टाइम नहीं देते हो बच्चों। थोड़ा सा टाइम दो, है ना, उस पर थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो कैसा कि वो चीज़ याद रह पाएगा आपको। खुद से टेस्ट दिया करो, है ना। ब्लैक पॉइंट्स आप एक पेपर में लिख के रखा करो, बाकी चीज़ें अंदर की चीज़ें पढ़ के याद करके रखा करो। खुद से टेस्ट दिया करो, या कोई ऐसा एक दोस्त बनाओ जिससे तुम पूछ सकते हो। कोई एक चैप्टर का टारगेट लो कि हाँ भाई 2 दिन बाद तुम ये पढ़ के आना, मैं भी ये पढ़ के आऊँगा, सारे ब्लैक पॉइंट्स समझेंगे, है ना। देखो कभी भी कोई भी चीज़ याद करते हो ना तो ध्यान ये रहे, अंदर की चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मीनिंग एंड इंट्रो कोशिश करो ये, और साथ में बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लैक पॉइंट्स भी बोलते हैं काफ़ी लोग, बुलेट पॉइंट्स। ये चीज़ एक दूसरे से पूछोगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों, एक दूसरे का सपोर्ट कर पाओगे और चीज़ें याद रहेंगी। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि या तो आपके पास कोई फ्रेंड है तो उसका सहारा लो, नहीं है तो पेपर पे खुद से लिखा करो, है ना। ब्लैक पॉइंट्स लिख लिख के बार बार याद किया करो, और एक ही चैप्टर का टारगेट लिया करो। ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर एक साथ लेके बैठ जाया करो, एक चैप्टर। जैसे अभी हमारा स्टाफिंग शुरू हुआ है ना, तो ये स्टाफिंग पे ही पूरा फोकस रखो। स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये एक दिन पूरा, अगला वीडियो कल आने वाला है, तो कल तक जब तक आएगा तब तक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस पूरा निपटा के रखो, है ना। पूरे सिलेबस खत्म करके रखोगे ना बच्चों, तो लास्ट में जब मैं आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा ना आपको, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में ही है, और आपके रिजल्ट अच्छे बनेंगे। बाकी तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप कितना टाइम दे रहे हो अपने पढ़ाई को, ठीक है बच्चों। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।